हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये देश एक ऐसा देश है जहां एक से एक वीर हुए, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने जान की परवाह नहीं की। और आज चूंकि विजय दिवस है, तो आज हम जिक्र करेंगे अरुण क्षेत्रपाल का। अरुण क्षेत्रपाल जो एक फौजी परिवार से आते थे, उनके पिता, उनके दादा, उन लोगों ने भी देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अरुण क्षेत्रपाल ने भी देश सेवा का निर्णय लिया। चले चले रे धारा, तो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
आज हम जिक्र कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल जी का। और हम आपको बता दें 1967 में एनडीए ज्वाइन किया और 4 साल बाद 17 पूना हॉर्स में कमीशन हो गए। ये जून 1971 की बात है। रेजिमेंट ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद ही अरुण अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए चले गए। ट्रेनिंग चल ही रही थी कि इसी बीच 3 दिसंबर को युद्ध की घोषणा हो गई। अरुण को अपनी यूनिट ज्वाइन करने का बुलावा आया। उन्हें जम्मू जाना था। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेफ्टिनेंट अरुण लड़े और शेरों की तरह लड़े। उनकी रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स को इंडियन आर्मी की 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांड दी गई, जिसे जम्मू पंजाब के शकरगढ़ सेक्टर में तैनात किया गया। यह सेक्टर दोनों देशों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां से जाने वाली रोड जम्मू को पंजाब से जोड़ती थी। इस रोड के बीच से बहने वाली नदी बसंतर के पुल पर अगर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता तो वो जम्मू को पंजाब से तोड़ सकता था। 15 दिसंबर रात 9 बजे जब 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन बावजूद स्थिति बड़ी नाजुक थी, क्योंकि वहां पर माइंस बिछाई हुई थी। इसके चलते 17 पूना हॉर्स के टैंक आगे नहीं बढ़ सकते थे। इन माइंस को हटाने की जिम्मेदारी इंजीनियर्स कोर की थी। अभी आधी ही माइंस हटा पाई थी कि पता चला कि सामने से पाकिस्तान जो है वो टैंक लेकर आगे बढ़ रहा है। और फिर क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे।
गाओ न माँ। मैं हूँ एक तस्वीर, तो मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
स्क्वाड्रन के टैंक मदद के लिए आगे बढ़े। इनमें से एक पर अरुण क्षेत्रपाल भी थे। कई घंटे चली भीषण लड़ाई में बी स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान के 60 टैंक उड़ा दिए। अरुण क्षेत्रपाल के टैंक पर भी एक गोला लगा, जिससे उनके टैंक में आग लग गई। उनके सीनियर्स ने उन्हें टैंक छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन अरुण तैयार नहीं हुए। उन्होंने रेडियो से संदेश भेजा, सर मैं टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी बंदूक अभी भी काम कर रही है। दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए, कि जाए तो दुख ना हो। मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हो कोई तब जलते हैं, पथ के दीप निगाहों में। इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है। युद्ध विराम की घोषणा हुई तो क्षेत्रपाल परिवार ने भी राहत की सांस ली। सब अरुण के घर आने का इंतजार करने लगे। 3 दिन बाद यानी 19 दिसंबर की सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पोस्टमैन के हाथों में एक खत था जिस पर लिखा था, गहरे खेद के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपके पुत्र सेकेंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल अरुण क्षेत्रपाल 16 दिसंबर को युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारे गए। कृपया हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें।
इस जंग में वीरता दिखाने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल को परमवीर चक्र से नवाजा गया। सलाम है ऐसे वीर जवानों को जिनकी वजह से देश सलामत है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में सुकून से रह पाते हैं। हजार हजार सलाम है ऐसे वीर जवानों को। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। वक्त हो रहा है 12:31 और 13 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये गोल्ड चैनल है FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और आज एक ऐसी अदाकारा का जिक्र जिन्होंने अपने परिवार से, समाज से लड़कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। दौलत और शोहरत के साथ उन्हें इज्जत भी खूब मिली। आज याद करेंगे नलिनी जयवंत को। मुंबई के एक पारंपरिक मराठी परिवार में जन्म हुआ था नलिनी का। पिता कस्टम ऑफिसर थे और उन्हें फिल्मों और फिल्मों में काम करने वाले लोगों से सख्त नफरत थी। फिर भी नलिनी फिल्मों में आईं और उनकी धूम मच गई। बने रहिए हमारे साथ। आज याद करेंगे नलिनी जयवंत को और मैं संगीता रहूंगी आप सभी के साथ। नमस्कार। कलाकार बेमिसाल में आज हम जिक्र कर रहे हैं नलिनी जयवंत का। और हम आपको बता दें कि नलिनी को बचपन से ही डांस करने का शौक था और उनके शौक को उनके पिता ने सपोर्ट भी किया। नलिनी ने बाकायदा कथक की ट्रेनिंग ली। इसके बाद ही नलिनी ने हीराबाई जवेरी से शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली।
नलिनी के घर के पास ही इंपीरियल ड्रीमलैंड और स्वास्तिक नाम के सिनेमा हॉल मौजूद थे। नलिनी को फिल्में देखने का शौक तो था ही, फिल्मों के प्रति आकर्षण भी था। उस दौर की दिग्गज अभिनेत्री शोभना समर्थ नलिनी की बुआ की बेटी थी, लेकिन नलिनी के पिता शोभना समर्थ को भी बेहद नापसंद करते थे। नूतन के बर्थडे पार्टी में हुआ कुछ ऐसा कि नलिनी ने भी फिल्मों के लिए हाँ कह दी। ये किस्सा हम आपको सुनाएंगे। पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर गाना सुनाएंगे, उसके बाद हम आपको ये किस्सा भी सुनाएंगे। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC द्वारा 8वां सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण विंटर कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.spuwac.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह प्रशिक्षण निःशुल्क है। 27 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 तक हो रहे 8वें प्रशिक्षण कैंप में शामिल होने के लिए सभी वर्ग की महिलाएं 14 से 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पंजीकरण करवा सकती हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें, तन्हाई में तड़पाने को। रो रो के इन्हीं राहों में खोना पड़ा एक अपने को। रो रो के इन्हीं राहों में खोना पड़ा एक अपने को। हंस हंस के इन्हीं राहों में अपनाया था बेगानी को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें, तन्हाई में तड़पाने को। तुम अपनी नई दुनिया में खो जाओ पराए बनकर। तुम अपनी नई दुनिया में खो जाओ पराए बनकर। जी पाए तो हम जी लेंगे मरने की सजा पाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें, तन्हाई में तड़पाने को। जी, तो हम आपको किस्सा बताने वाले थे कि नूतन के जन्मदिन की पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि नलिनी जयवंत जो है वो सिनेमा जगत में वो आ गई। तो नूतन के जन्मदिन की पार्टी में जाने माने निर्माता चिमनलाल भी मौजूद थे।
उन्होंने जजमेंट ऑफ अल्लाह, ग्रामोफोन सिंगर, वतन, निर्दोष, रोटी जैसी फिल्में बनाई थीं। अपनी अगली फिल्म राधिका की तैयारी में वो जुटे थे। चिमनलाल ने जब नलिनी को देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि राधिका में लीड रोल नलिनी ही करेंगी। जाहिर है जब ये बात नलिनी के पिता को पता चली तो वे नाराज हो गए। खैर चिमनलाल ने उन्हें किसी तरह से मना लिया और 1941 में रिलीज फिल्म राधिका से नलिनी जयवंत का करियर शुरू हुआ। इस फिल्म के डायरेक्टर थे चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई और इस फिल्म में उनके हीरो थे हरीश। हरीश ने बर्मा रोड, नकली नवाब, काली टोपी लाल रुमाल, दो उस्ताद जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया था। तोरे बंगले पर नजर लागी राजा, तोरे बंगले पर नजर लागी राजा, तोरे बंगले पर। जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, बरस रहती राजा तोरे बंगले पर, बरस रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी। अपनी पहली ही फिल्म राधिका में नलिनी ने न केवल एक्टिंग की बल्कि कुछ गाने भी गाए। अपनी दूसरी फिल्म बहन में नलिनी ने 4 गीत गाए। ऐसे कई फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है जिनमें नलिनी ने अभिनय के साथ साथ गाने भी गाए। इन फिल्मों में काम करने के दौरान ही नलिनी को चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई से प्यार हो गया। वीरेंद्र देसाई शादीशुदा थे, इसके बावजूद नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से शादी कर ली। इसका अंजाम ये हुआ कि नलिनी के माता पिता तो उनसे नाराज हुए ही, चिमनलाल ने भी वीरेंद्र को अपने घर और जायदाद से बेदखल कर दिया। दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा, दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा,
मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे हैं जवां। आप भी गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवां, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं? पमा पधा पगा सा पा, दिल की उमंगे हैं जवां, गाइए। दिल की उमंगे हैं जवां, बहुत अच्छी। रंग में डूबा है समा, वाह वाह वाह। दिल की उमंगे हैं जवां, रंग में डूबा है समा। मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे हैं जवां। गाइए गाइए गाइए। आहा आहा, क्या कहने। सदियों पुरानी ये जमीन है आज इतनी हसी, सदियों पुरानी जमीन, सदियों पुरानी जमीन है आज इतनी हसी। आता नहीं है यकीन, होता नहीं है बयान, दिल की उमंगे हैं जवां। अब भी गाइए। दिल की उमंगे है जवां, रंग में डूबा है समा। जियो जियो। मैंने तुम्हें जीत लिया, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे हैं जवां। भीगे नजारों से कहो, गाती फुवारों से कहो, भीगे नजारों से कहो, भीगे नजारों से कहो, गाती फुवारों से कहो, जाती बहारों से कहो, रुक जाए आज यहाँ, दिल की उमंगे है जवां। गाइए ना, क्या मजा आ रहा है। दिल की उमंगे है जवां, रंग में डूबा है समा। मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे है जवां। बजती है जाने कहाँ, दिल की उमंगे हैं जवां। गाइए ना एक बार और। दिल की उमंगे है जवां, रंग में डूबा है समा। मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे हैं जवां। आइए ना, अब भी नाचिए।
है समा, मैंने तुम्हें जीत लिया, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां। आकाशवाणी का ये गोल्ड चैनल है FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कलाकार बेमिसाल में आज हम जिक्र कर रहे हैं नलिनी जयवंत का। 1948 में नलिनी की 2 फिल्में रिलीज हुई, दिलीप कुमार के साथ अनोखा प्यार और त्रिलोक कपूर के साथ गुंजन। दोनों ही फिल्मों में नलिनी के काम को खूब पसंद किया गया। अगले ही साल यानी 1949 में नलिनी नजर आई फिल्म चकोरी और आंखें में, लेकिन साल 1950 में फिल्मिस्तान बैनर की फिल्म समाधि ने नलिनी को एक बड़ा स्टार बना दिया। इसी साल नलिनी की एक और फिल्म आई जिसका नाम था संग्राम, जो कि बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी थी। ये फिल्म भी सफल रही थी और इत्तेफाक से इन दोनों ही फिल्मों में नलिनी के हीरो दादा मुनि यानी अशोक कुमार थे। इन दोनों ही फिल्मों में संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। तो चलिए सुनते हैं समाधि से ये गीत। के छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे ओबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलना थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो दिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो, गोरी गोरी वो बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे वो बाकी छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी वो बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। छोटी सी बात पर ये लड़ाई, प्यार की दोहाई है प्यार की दोहाई, अखियों में अखियां डाल के तो देखो, चेहरे पे गुस्सा है दिल में सफाई, घड़ी घड़ी ओ बड़ी बड़ी ऐसी बातें न बनाया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे ओ बाकी छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। 1950 से लेकर 1960 के सालों के बीच नलिनी जयवंत अपने करियर के पीक पर थी। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया, लगभग 100 फिल्मों में। 1954 में रिलीज नाज पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग काहिरा और लंदन में हुई थी। साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में नलिनी के साथ सुनील दत्त नजर आए थे। आपको बता दें कि ये फिल्म सुनील दत्त की डेब्यू फिल्म थी। 5वें दशक के आखिरी सालों में नलिनी का करियर ढलान पर आने लगा। 6ठे दशक में तो उन्होंने केवल 5 फिल्में ही की।
फिल्म मुनीम जी के दौरान अभिनेता प्रभुदयाल से उनकी नजदीकियां बढ़ी और फिर ये दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। और फिलहाल चलिए हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा गीत। लगा कर प्रीत नई दुनिया में खो गए, बलम हम तेरे हो गए। लो प्यार की हो गई प्रीत, बलम हम तेरे हो गए। हम तुझसे लगा कर प्रीत नई दुनिया में खो गए, बलम हम तेरे हो गए। वो जादू अपना बना के छोड़ा, मेरे दिल में खुशी का रंग, होठों पे खुशी के गीत। मेरे दिल में खुशी का रंग, होठों पे खुशी के गीत। हो लो प्यार की हो गई जीत, लो प्यार की हो गई जीत, लो प्यार की हो गई जीत, बलम हम तेरे हो गए। हम तुझसे लगा कर प्रीत नई दुनिया में खो गए, बलम हम तेरे हो गए। बातें तो अभी बहुत सारी रह गई हैं नलिनी जयवंत के बारे में बताने के लिए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है तो आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन कभी मौका मिला तो तफसील से बातचीत होगी इस बहुत ही खूबसूरत और कमाल की अदाकारा नलिनी जयवंत के बारे में। और फिलहाल वक्त हो चला है इजाज़त लेने का, इजाज़त दीजिए। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। हाँ, 1:10 पर एक बार फिर से होंगे हम आपके साथ लेकर कार्यक्रम दिल ढूंढता है।